दोस्तों आज की जो वीडियो है फुल ऑन टॉपिक है। इसमें आप सीखने वाले हो ड्राइंग रीडिंग का। एक आपके लिए मैं साइट विजिट लाया हूँ, 4 से 5 मिनट आपके लूँगा। साइट पे हम जाएंगे, हम देखेंगे ड्राइंग के साथ हम कॉलम की पोजीशन देखते हैं, बीम का बॉटम देखते हैं कैसे प्रोवाइड किया होता है। तो आपको आइडिया लगेगा। एक टिप मैं आपको दूंगा, जब सबसे जल्दी आपको ड्राइंग रीडिंग सीखना हो अगर, तो इस टिप को अगर आप फॉलो करते हो तो सबसे जल्दी ड्राइंग रीडिंग आप सीख सकते हो, क्योंकि ड्राइंग रीडिंग आता है तो आप आधी सिविल इंजीनियरिंग कर चुके हो। तो ठीक है, ये हो गया। दूसरी मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, एक इंटरव्यू क्वेश्चन था, बहुत मज़ेदार किस्सा था। इंटरव्यू क्वेश्चन था जो एक इंटरव्यू में पूछा गया था एक इंजीनियर से, तो उसी पे बात करेंगे। सुना भी होगा आपने, पहले भी देखा भी होगा, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है। तो आप किसी इंटरव्यू क्वेश्चन में इंटरव्यू में कैसे इसका आंसर दोगे, वो भी हम बात करेंगे। फिर मैं एक आपके लिए जॉब लाया हूँ फ्रेशर्स के लिए, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है, तो काफ़ी अच्छी कंपनी में है एक, तो उसकी भी डिटेलिंग मैं आपको करूँगा। तो एक फुल पैकेज वीडियो इसको बोल सकते हो, फुल नॉलेजेबल है और आपके काम की वीडियो होने वाली है। तो कंप्लीट वीडियो देखो, लेकिन उससे पहले एक काम करना है, उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा लेना है और हमारी वेबसाइट पे ज़रूर विजिट करना है। वहाँ पे सब कुछ फ्री है, हमारे चैनल पे फ्री है। जॉब के लिए चैनल है, बिजनेस के लिए चैनल है, हर चीज़ के लिए अलग चैनल बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में हर चीज़ का आपको लिंक मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सामने आप ड्राइंग देख रहे हो, हमारा जो मैंने अभी स्लैब दिखाई उसी का ड्राइंग है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कॉलम कहाँ, कॉलम की पोजीशन कहाँ है और कॉलम के बीम कहाँ है। सबसे पहले क्या होना है, जैसे आप सामने आप नॉर्थिंग देख रहे हो, नॉर्थिंग हमारी इस तरफ। तो सबसे पहले मैं कॉलम दिखाता हूँ, वो जो कॉलम है वो कहाँ, उसकी पोजीशन कौन सी है। वो रही वो वाला कॉलम, वो सामने जो आप मेरी फिंगर पॉइंटेड देख रहे हो वो वाला कॉलम ये रहा, ये इस ड्राइंग पे। अभी ये वाला कॉलम दिखाऊं मैं आपको, ये कॉलम है हमारा सामने, बिल्कुल ये जो कॉलम है सामने वाला, ये कॉलम इस ड्राइंग में यहाँ दिखाया हुआ है। इजीली आप समझ सकते हो कि कहाँ कहाँ क्या चीज़ें। अभी ये बीम है, थ्रू और थर्ड कॉलम दिखाऊंगा अगर मैं आपको, तो फोर्थ कॉलम हमारा लाइन में सामने आप देख रहे हो। ये मेन फंडा कहाँ है, मेन फंडा है ड्राइंग रखने का, उसकी नॉर्थिंग समझने का कि नॉर्थिंग किस तरफ है, वो उससे आप ड्राइंग पूरी समझ सकते हो, इजीली प्रोसेस हो सकता है। अभी ये मैं कटआउट दिखाऊंगा आपको, ये कटआउट है जो सामने आप देख रहे हो मेरी फिंगर, ये कटआउट सामने हमारे यहाँ कटआउट है, ये सामने आप जो देख रहे हो नीचे में ये कटआउट है। तो इजीली आप ड्राइंग से देख सकते हो कि कहाँ हमारा कटआउट है, क्या हमारा कॉलम है, वो सब आपको मैं दिखाता जाऊँगा साथ साथ में। अगर मैं अभी बीम की बात करूँ, ये हमारे बीम है, FV1 FV2 FV3 सब बीम है। वो अगर मैं नॉर्थिंग की तरफ घूम जाए, अभी मैंने जैसे कहा था नॉर्थिंग की तरफ आप ड्राइंग रखोगे, मेरा नॉर्थिंग है सामने तरफ जहाँ मेरा हैंड है, तो अगर मैं ड्राइंग वहाँ रखूँगा मैं इजीली सब समझ सकता हूँ कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। सामने आप देख रहे हो ये स्लैब है, पूरा कटआउट, पूरे कॉलम, तो ईजिली हो जाएगा। अगर आप जिस तरफ आपकी नॉर्थिंग है उस तरफ आप खड़ा होकर देखोगे सामने में और ड्राइंग रखोगे आगे, तो आप इजीली समझ सकते हो। और ये सिंपल फंडा है ड्राइंग समझने का, मैं पहले बता चुका हूँ कि ड्राइंग अगर आपको करना है, क्योंकि इसमें पूरी टोटल इमेजिनेशन आपको आनी चाहिए, आपकी इमेजिनेशन अच्छी है, आप इजीली समझ सकते हैं। अगर अभी मैं बीम की बात करूँ, ये बीम जो है FV3 FV2 FV3, ये टोटल बीम में आपको अभी दिखाता हूँ। ये कॉलम दिखा दूँ पहले, तो ये कॉलम रहा, ये कॉलम, ठीक है। वो कॉलम के साथ क्या है, बीम का बॉटम मारा हुआ है ना। अभी ये मैं बीम का बॉटम आपको दिखाता हूँ उसमें ड्राइंग में। ये कॉलम हमने देखा, ये साथ में उसका बीम का बॉटम और साथ में कटआउट, ये इजीली आप समझ जाओगे। अगर आप साइट पे जाके अगर आपको ड्राइंग सीखनी है, मैं कहता हूँ सबसे पहले आप ड्राइंग लो, बेसिक से स्टार्ट करो और साइट पे जाके उस चीज़ को देखो कि कहाँ कहाँ क्या चीज़ है, वो फंडा है बेसिक समझने का। अभी मैं आपका बीम को बताता हूँ। बीम जो सामने हमारा है, बीम FV1 FV3 FV3, ये बीम कहाँ है, ये रहा, उसका शेड्यूल दिया रहता है ड्राइंग पे सबसे पहले आपको, तो उसका बॉटम दिया, उसकी डेप्थ दी है, सब दिया हुआ है। ये आपको पढ़ना मतलब ईजिली, जैसे अभी FV3 है, ये आ गया हमारा पहला बीम, FV2, और ये ड्राइंग पे कहाँ दिया हुआ है, ये रहा, ये सब। तो ईज़िली आप समझ सकते हो कि कैसे, मतलब अगर ड्राइंग आपने वैसे पोजीशन में रख ली और देखते जाओगे आपको समझ आता जाएगा कहाँ कहाँ क्या चीज़ें हैं। और ड्राइंग में पूरा बेसिक दिया रहता है। अभी मैं आपको बॉटम दिखा देता हूँ, जैसे FB1 2 3 ये रहा 1 2 3, ये सब बॉटम मारे हुए हैं मतलब, और ईज़िली आप ड्राइंग से समझ सकते हो। क्वेश्चन था कि अगर बाई चांस जो हमारा कंक्रीट, हम कंक्रीटिंग कर रहे हैं, उसमें चाय गिर जाए, मतलब अगर एग्जांपल लोगे, उनका कहने का मतलब ये था कि अगर लार्ज क्वांटिटी में चाय मिल जाए, अगर आपका 1 m³ है, उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में चाय गिर जाए, तो वो आपको कंक्रीट यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। है तो ये सिंपल चीज़।
इसका क्या उनका पूछने का मतलब ये था कि अगर बाय चांस देखो चाय में क्या हमारा शुगर का रहता है, उनका एक ट्रिकी वे से पूछा गया कि अगर आप कंक्रीट में शुगर डालोगे तो वो कंक्रीट क्या होगा, मतलब शुगर का क्या इफेक्ट होता है कंक्रीट पे। तो उसका आंसर बनता है कि शुगर का जो मतलब इफेक्ट होता है वो हमारा एक पॉजिटिव भी है, एक नेगेटिव इफेक्ट भी आता है। उसमें क्या है, अगर आप शुगर ऐड करते हो कंक्रीट में तो जो उसका सेटिंग टाइम होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम, वो स्लो हो जाता है बिल्कुल। और इसका जो नेगेटिव पॉइंट क्या है, मतलब उस पे कंटेंट पे डिपेंड है। अगर उसकी क्वांटिटी कम है तो वो अच्छा इफेक्ट करेगा, अगर शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई कंक्रीट में तो वो डिफेक्ट करेगा। इसकी मैं क्लियर करता हूँ आपको। देखो अगर 0.07% अगर आप सीमेंट के हिसाब से, मतलब जो सीमेंट जितना सीमेंट बैग होगा उसके 0.07% अगर आप शुगर ऐड करते हो कंक्रीट में, तो उसकी जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ होती है वो आपकी 4% डिक्रीज होती है। और वैसे ही उसका जो डिले आता है सेटिंग टाइम में, वो कितना 1 से 2 घंटे डिले हो जाता है। ये इसके लिए मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है एडमिक्सचर अवेलेबल नहीं होते साइड पे, और कुछ ऐसी सर्कमस्टांसिस हो जाते हैं कि आप कंक्रीट नहीं डाल पा रहे हो, तो उस टाइम पे आप एज ए जो एडमिक्सचर यूज़ कर सकते हो शुगर को सीमेंट के हिसाब से। अगर उसको प्रॉपर कंटेंट में डालोगे तो आपका कंक्रीट का सेटिंग टाइम डिक्रीज हो जाएगा, आपके मतलब कंक्रीट वेस्ट होने से बच सकता है। लेकिन उस पर भी डिपेंड होता है। और इसकी जो वैल्यूज़ मैं बता रहा हूँ आपको 0.07 या 4% डिक्रीज होगी, ये जो वैल्यूज़ है मैंने अपने ब्लॉग में डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि किस हिसाब से आपको कंटेंट डालना होता है और क्या क्या चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं अगर मतलब शुगर उसमें ऐड करोगे। अगर मैं वीडियो में बताऊं तो मतलब अगर 0.07 या 0.1 तक आप शुगर ऐड करते हो तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा कंक्रीट पे। अगर 0.1 से ज़्यादा अगर आप शुगर ऐड करते हो तो वो उसकी स्ट्रेंथ को भी डिफेक्ट करेगा और उसकी सेटिंग टाइम को भी, और उसकी जो हार्डनिंग कैपेसिटी होती है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो क्वेश्चन यही था ट्रिकी सा कि हमें शुगर ऐड करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, अगर ऐड कर ली तो क्या होगा। तो कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसका सेटिंग टाइम डिक्रीज होगा और कुछ परसेंट उसकी स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो सकती है। अगर आपकी क्वांटिटी शुगर की ज़्यादा है तो वो स्ट्रेंथ पे इफेक्ट करेगा। अपडेट में तो काफ़ी अच्छी जॉब आज आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें ना आपको इंटरव्यू देने की ज़रूरत है, ना कोई एग्ज़ाम देना है, ना कोई फ़ीस भरनी है, तो और आप एज ए फ्रेशर भी उसमें एलिजिबल हो जाते हो। तो बहुत अच्छा मौका है, और एज ए अगर 1-2 साल का एक्सपीरियंस भी है तब भी आप एलिजिबल इसके लिए हो जाते हो। तो इरकॉन में ये जॉब निकल के आ रही है। पहले तो बहुत अच्छा मौका है, इरकॉन में आपको ये जॉब करने का मौका मिल रहा है। तो इसकी मैं डिटेलिंग आपको कर देता हूँ, उसके लिए वीडियो कंप्लीट देखना, फिर आपको पता चलेगा कि अप्लाई कैसे करना है, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी अप्लाई करने में। सबसे पहले हम नोटिफिकेशन इसकी देख लेते हैं, उस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, डाउनलोड कर लेते हैं नोटिफिकेशन को। तो हम पहुंच गए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी है, एक PSU सेक्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर ये कंपनी आती है। और इसमें आपको मौका मिल रहा है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करने का। और कंपनी का रिकॉर्डेड 2021-22 का टर्नओवर कितना है, 6910 करोड़। बहुत ज़्यादा अच्छा मौका है आपके पास। तो इसमें सिविल के लिए जो रिक्रूटमेंट है, पहले ग्रेजुएट वालों के लिए बात करते हैं। तो सिविल के लिए जो रिक्रूटमेंट है 12 पोस्टें हैं, बहुत ज़्यादा पोस्टें इस बार हैं। SC वालों के लिए 1, OBC NCL 3, EWS 1 और जनरल वालों के लिए 7 पोस्टें निकल के आ रही हैं। आपने क्या किया होना चाहिए, ग्रेजुएट आप होनी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हो। फिर हम बात करते हैं डिप्लोमा वाले के लिए भी यहाँ जॉब है, तो जिसमें 8 पोस्टें रहने वाली हैं। जनरल के लिए 5, SC 1, OBC NCL के लिए 2। तो डिप्लोमा आपका होना चाहिए, आप एलिजिबल हो जाते हो। तो ये होती है आपकी नोटिफिकेशन, ठीक है। और अगर हम बात करें इसमें आपके जो स्टाइफन रहेगा, सैलरी जो रहेगी, ग्रेजुएट जो रहेंगे उनके लिए सैलरी रहने वाली है 10,000 पर मंथ के हिसाब से, महीने की 10,000 आपको मिलेगी। और डिप्लोमा होल्डर को 8,500 रुपया। इसमें सैलरी मैटर नहीं करती, इस समय नॉलेज मैटर करता है। अगर नॉलेज आ गया तो सैलरी करोड़ों में होगी आपकी। ड्यूरेशन रहेगा ट्रेनिंग का जो 1 साल का रहता है हमेशा की तरह। और इसमें रिलैक्सेशन मिलती है SC ST वालों के लिए 3 साल की, और 5 साल की, और OBC वालों के लिए 3 साल की रिलैक्सेशन रहती है एज में। और मैक्सिमम एज इन्होंने 30 रखी है और मिनिमम 18। तो इसमें जो इन्होंने एक नोटिस दिया है, जो पहले अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर चुका है इरकॉन या किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से, वो एलिजिबल नहीं होता, वो दोबारा ट्रेनिंग नहीं कर सकता। तो ये मैं आपको पहले बता दूं। इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको
जो mhrd.nats.government.in पे जाके रजिस्ट्रेशन करनी रहती है, तो उस पर हम चलते हैं। देखो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट रहती है, यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करवानी ही पड़ेगी। कोई भी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग रहती है उस पर अप्लाई करने से पहले तो रजिस्टर हेयर करके आपको एक रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी होती है। इधर जब आप बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल देते हो तो आपका वेरिफिकेशन होती है, 1-2 दिन की वेरिफिकेशन रहती है। उसके बाद आपको एक एनरोलमेंट नंबर मिलता है, तो वही एनरोलमेंट नंबर हर जगह कंपनी में अप्लाई करने के लिए चाहिए। तो यहाँ आप करवा लेना। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं क्या क्या और डिमांड है। फिर जो इनका अगर मैं बात करूं, आपका जब एक बार वो हो जाता है उसके बाद अप्लाई का मैं आगे आपको एक बताऊंगा पोर्टल, वहां जाके आपको अप्लाई करना रहता है। डायरेक्ट अप्लाई वहां पे आपका होगा। तो सिलेक्शन की जैसे मैं बात करूं, आपका मैरिड होता है, कोई आपका एग्ज़ाम नहीं लिया जाता। डायरेक्ट आपके जो मार्क्स रहते हैं लास्ट डिग्री में वो उसी हिसाब से आपको कर लिया जाता है। और लास्ट डेट देख लेते हैं। तो इसकी स्टार्टिंग डेट एप्लीकेशन की 29/7/2022 से स्टार्ट है। लास्ट डेट 17/8/2022 रहने वाली है। तो उससे पहले अप्लाई करना है। तो अप्लाई के लिए आपके लिए मैं लिंक डाला होता हूँ डिस्क्रिप्शन में। जो लिंक मैं डालता हूँ वो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे उतरते हो, वहाँ पे आपको लेटेस्ट में दिख जाती है कौन सी रिक्रूटमेंट है। उसके बाद हम पहुँच जाते हैं हमारे लेटेस्ट पेज पे जो रिक्रूटमेंट होती है। इधर मैंने सिंपल फॉर्म में दिया, वहाँ आपको नीचे अप्लाई का लिंक दिखता है। वहाँ अप्लाई पे क्लिक करोगे तो ये इनका पोर्टल खुला आएगा। यहाँ आप डिप्लोमा हो या ग्रेजुएट हो तो आपने देख लेना अप्लाई ऑनलाइन, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे उस पर करोगे ये बेसिक इन्फॉर्मेशन डालते जानी है और आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आपको आने वाली है। बस mhrd.nats की उसकी वेबसाइट पे जाके पहले कर लेना, अप्लाई कर लेना। नहीं तो यहाँ पे आके आप वो जब आपसे वो रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेंगे वो आपके पास होगा नहीं। तो ये देखो इधर NATS यहाँ भी डाला हुआ है, उन्होंने मांगा हुआ है और आगे भी मांगते हैं। तो आपको वहाँ रजिस्ट्रेशन पहले ही कर लेनी है, ठीक है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, आप जल्दी जाके अप्लाई कर लीजिए। काफ़ी अच्छी जॉब है। थैंक यू गाइस।